नमस्कार आदाब, आप देख रहे ऑन रिकॉर्ड मेरा बंदा। 26 नवंबर 1949 के दिन यानी आज से ठीक 73 साल पहले हमारे मुल्क में संविधान को लागू किया गया था। संविधान में महिलाओं को कितने अधिकार दिए हैं, कितने हक दिए हैं, इसकी जानकारी महिलाओं में नहीं है, जिसके चलते आज भी हमारे देश की महिलाएं अपने आप को सुरक्षित नहीं मानती है, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार और अन्याय के खिलाफ में महिलाएं किस तरह से खड़ा रह सकती है, कानून ने उन्हें क्या अधिकार दिए हैं, इसकी जानकारी देने के लिए मीरा रोड की सामाजिक संस्था पहल फाउंडेशन की अध्यक्षा एडवोकेट सना देशमुख ने आज एक सेमिनार का आयोजन किया था। इस सेमिनार में कई सारे नामी ग्रामी वकील आए थे और इस्लाम में भी महिलाओं को कितना हक दिया गया है, कितना अधिकार दिया गया है, इसकी भी जानकारी देने के लिए काजी को यहाँ पर बुलाया गया था। आइए हम जानते हैं महिलाओं को कानून ने कितने अधिकार दिए हैं और इस सेमिनार में जो लोग उपस्थित थे उनका क्या कहना है इस सेमिनार को लेकर। और सना मैडम देशमुख जी ने जो लीगल लिटरेसी का कैंप जो आज रखा है प्रोग्राम, वो बेसिकली घरेलू महिलाओं पे जिस तरीके का हिंसाचार होता है उसके रिलेटेड है। उसमें बेसिक्स कुछ कायदे आते हैं, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, CRPC 125, 498 के केसेस। इसमें किस तरीके से वो अपने बात को रख सकते हैं और किस तरीके से अपना हक वो पा सकते हैं, इससे रिलेटेड आज छोटा सा सेमिनार ऑर्गेनाइज किया गया है। और इस सेमिनार को लेकर लोगों का प्रतिसाद भी काफ़ी अच्छा है और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में सोशल मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से ये मैसेज अन्य महिलाओं को जाएगा और जो सच में पीड़ित, उत्पीड़ित या प्रताड़ित है वो मैम से संपर्क करके हमारे थ्रू हम उनका हेल्प कर सकते हैं। धन्यवाद। ये सबसे पहले तो मैं ये जो ऑर्गेनाइजेशन है पहल फाउंडेशन, इसका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतनी बड़ी तादाद में महिलाओं को यहाँ बुलाया गया है ताकि उनको उनके अधिकार, उनके राइट्स मालूम पड़ सके। और इस प्रोग्राम की शुरुआत भी बहुत अच्छे तरीके से, आज देखिए कॉन्स्टिट्यूशन डे है, आज जो संविधान हमारा बना है ना, इसका आज इसका डे मनाया जाता है। साथ ही साथ 26/11 जो हादसा हुआ था उसके अंदर जो हमारे शहीद हैं उनको भी यहाँ श्रद्धांजलि दी गई। तो एक बड़ा अच्छा एक एहसास महिलाओं में गया, एक कॉन्फिडेंस आया। और साथ में अब ये जो सारे लॉज यहाँ बताए जा रहे हैं महिलाओं को, वो लॉज है कि जिसके बारे में कई महिलाओं को पता नहीं होता है और उसकी वजह से क्या होता है, वो कई बार शिकार हो जाती है कुछ ऐसे लोगों का जो पॉलिटिकल लेवल से कुछ गलत किस्म की राय मशवरा दे देते हैं, या कुछ ऐसे NGOs की हत्या चढ़ जाती है जो राय मशवरा गलत दे देते हैं, जिसकी वजह से उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। जो उनको हल कुछ वक्त में मिल जाना चाहिए, उसको कई साल तक इंतजार करना पड़ता है। तो यहाँ अगर ये सही से इन चीज़ों को समझ के यहाँ से महिलाएं जाती है तो उनकी बहुत सी तकलीफें हल हो सकती है। और जो उनको इंसाफ 5 साल, 10 साल, 20 साल में कभी कभी नहीं मिलता है, वो चीज़ भी उनकी बहुत जल्दी हल हो जाएगी। अगर इस तरह से इन्होंने यहाँ सेटअप बनाया है ताकि बहुत बारीकी से उनको सारे लॉज सिखाए जाए। जी, ये सबसे पहले तो मैं इस फंक्शन और इस सेमिनार का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से अब तमाम हजरात ने बहुत इसको सजाया और इस तरह के जो आईनी, जो हमें कानूनी तौर पर जो हमारा अधिकार है उसको और जो हुकूक है, इस ताल्लुक़ से जो बात रखने का एक छोटी सी एक महफ़िल सजाई, बड़ी अच्छी बात है और इसमें कहने सुनने का भी अच्छा मौका मिला। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस्लाम ने औरतों के सबसे ज़्यादा हुकूक बयान किए। जो हमने कलाम पाक की एक आयत भी पढ़ी है, वलहुन्ना मिस्लुल लज़ी अलैहिन्ना दरजा अलैहिन्ना बिल मारूफ, कि जो मर्दों के हुकूक हैं वही औरतों के भी हुकूक हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज हमारे यहाँ दारुल क़ज़ा में औरतें ही अक्सर व बेशतर आती हैं और दारुल क़ज़ा में अक्सर व बेशतर जो मामला आते हैं वो चाहे वो फ़स्ख़ हो, चाहे खुला हो, इस ताल्लुक़ से जो काज़ी शरीयत होते हैं, जिनको शरई एतबार से पाबंद कराया गया है, उनसे ये मामला अगर तस्फ़िया हो, और शरीयत ने अपने तौर पर इसको इजाज़त भी दी है और बल्कि करना भी चाहिए। और इस तौर पर ऐसा होता है कि कम वक्त में और कम पैसे में भी यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मामला बहुत जल्द हल हो जाते हैं। हमने खुद देखा है कि एक मामला वो है कि जो इंसान साल परेशान होता है, लेकिन वही मामला अगर दारुल क़ज़ा में आया तो समझौते से ज़ुबानी इफ़हाम व तफ़हीम के ज़रिए
वो मामला बहुत जल्द हल हो जाता है। आज हमारे जहन से ये तसव्वुर नहीं होना चाहिए कि औरतों के जो हुकूक हैं वो इस्लाम में नहीं हैं या फिर दारुल क़ज़ा से नहीं मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दारुल क़ज़ा से बहुत जल्द औरतों के जो से रिलेटेड जो भी मामलात हैं बहुत जल्द हल हो जाते हैं और यही काज़ी शरीयत की कोशिश पूरी होती है। थैंक यू। कि आज 26 नवंबर 1949 में मसूदा समिति के सामने अपना भारत का संविधान रखा गया, उसको मंजूरी दिया गया। उसी के साथ आज विधि दिन यानी कि कायदा दिन भी है। तो महिलाओं के लिए क्या अधिकार है, अभी मैंने थोड़ा पहले काजी साहब ने मार्गदर्शन कर रहे थे, अलग अलग सब्जेक्ट कर रहे थे, तो मैं जो बाहर सुनता हूँ और वो जो बोल रहे हैं उसमें मेरे को बहुत फर्क लगा। और मेरे को वो आज मेरे को ये मालूम पड़ा कि बाहर की जो उम्र है और जो प्रैक्टिकली लाइफ है उसमें बहुत डिफरेंट है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ऐसे सेमिनार जो है वो अलग अलग मुस्लिम कम्युनिटी के नहीं तो सब जगह पर होना चाहिए। उसके कायदे की जानकारी होना चाहिए, मुस्लिम लॉ क्या है वो भी जो मालूम होना चाहिए। ये मेरे खुद का बोलना है। और मैं ये चाहता हूँ कि मुस्लिम महिलाओं को, जैसा इधर लिखा है कि मुस्लिम महिला मजबूर नहीं है तो मजबूत होना जरूरी है। वो मजबूत बनने के लिए उनके अंदर आर्थिक दृष्टि सक्षमीकरण होना जरूरी है, उनके लिए काम करना जरूरी है। उनके हाथ को काम दिया तो ऑटोमेटिकली महिला सक्षमीकरण हो जाएगा, कायदे का नॉलेज होगा और उनका ऐसा ही सेमिनार हो जाएगा तो महिला सक्षमीकरण होने में कोई टाइम नहीं लगेगा। ये जैसा काजी साहब ने बताया कि महिलाओं के लिए हक बहुत है। मैंने देखा कि उन्होंने जिस ढंग से कि कौन से स्टेप में क्या करना पड़ेगा, कौन से स्टेप में क्या है, हर चीज में, और उनका मेन मकसद है कि वो तलाक ही न हो। ये मेन मकसद, मैंने जो लास्ट उनकी बातें सुनी कि हम ये कोशिश करते हैं कि वो तलाकी न हो और वो लोग दोनों फैमिली एक साथ में सही ढंग से सुसलाम सुसलाम जैसा क्या करे रहे। तो ये बहुत अच्छा मैसेज है। आज कॉन्स्टिट्यूशन डे है। कॉन्स्टिट्यूशन डे के मौके पे हमने सोचा कि हम महिलाओं के लिए, महिलाओं के कानूनी हक और अधिकार इस विषय पे सेमिनार का आयोजन करेंगे। आजकल हम समाज में हर जगह सुन रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण। मैं समझती हूँ महिला सशक्तिकरण तब तक प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है जब तक महिलाएं खुद अपने कानूनी हक अधिकार जाने और उसका इस्तेमाल शुरू करे। जब तक वो अपने कानूनी अधिकार नहीं जानेंगी, उसका इस्तेमाल सही तरीके से नहीं कर सकेगी, उनका मिसगाइडेंस जगह जगह पर सोसाइटी में होता रहेगा। इसीलिए आज महिलाओं के जो सारे कानून है उसका एक ब्रीफिंग हम महिलाओं को करना चाहते थे। इसीलिए हमने आज यहाँ पर एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन रखा जिसके जरिए कानून हम उन्हें समझाएंगे। उसके बाद महिलाओं के जो सवाल होंगे उसके ऊपर जवाब देने के लिए प्रैक्टिस में काफी नामचीन जो वकील है हमारे शहर के, उन्हें हमने इनवाइट किया ताकि वो महिलाओं के प्रैक्टिकल वे में जवाब दे सके सवालों के। आमतौर पर देखा जाता है कि जब महिलाओं के साथ में उत्पीड़न होता है तो महिलाएं शिकायत करने के लिए नहीं आती है, हिचकिचाती है, पुलिस थाने में जाने से डरती है या उसके झंझट में नहीं पड़ना चाहती है। क्या कहेंगे आप इस महिलाओं को न्याय देते हुए भी हक का अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पाते? देखिए, महिलाओं के अंदर एक गैर समझ है कि हम कितना भी दौड़ भाग कर लेंगे हमें न्याय नहीं मिलने वाला। इससे बेहतर है कि घर में ही खामोश बैठ जाए। इसीलिए एक कदम महिलाएं पीछे हटती है। आज के सेमिनार का मकसद ही ये है कि उन्हें बताया जाए कि कानून का इस्तेमाल करना कितना सरल है। अगर आपको कानून सही तरीके से मालूम है तो जो इंसान आपको हक आपके देने में, आपको न्याय दिलाने में पीछे हट रहा है, उससे आप डट के खड़े रहकर सवाल कर सकते हैं और अपना हक हासिल कर सकते हैं। तो आज के सेमिनार के बाद मैं समझती हूँ जो महिलाएं यहाँ हैं उनका पिक्चर अपने दिमाग में एकदम क्लियर हो जाएगा और वो आगे चलकर अपने खिलाफ हो रहे उत्पीड़न या समाज में और भी महिलाओं के खिलाफ अगर उत्पीड़न हो रहे हैं उनकी आवाज बनेंगे, उन्हें बताएंगे कि किस तरह से आसानी से ये कानून का इस्तेमाल करके अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके न्याय हासिल कर सकती है। एडवोकेट सनात देशमुख के द्वारा लीगल सेमिनार का जो आयोजन किया गया था उसमें जो लोग उपस्थित हुए थे उन्होंने भी अपने विचार यहाँ पर रखे। सभी का मानना है कि महिलाएं अगर कानून में दिए गए अपने अधिकारों का इस्तेमाल करती है तो जरूर महिलाओं पे होने वाले अत्याचार, उन पर होने वाले अन्याय में कमी आएगी। हम आशा करते हैं कि संविधान ने महिलाओं को जो अधिकार दिया है, जो हक दिया है, उसकी जानकारी अगर महिलाओं तक का पूरी तरह से आ जाती है तो जरूर महिलाओं पे होने वाले अत्याचारों में कमी आएगी। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरशी और साजिद शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। धन्यवाद।